हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इम्प्लीमेंटेशन। तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, जिसमें आपको लेटेस्ट वर्जन डॉट नेट का 8 मिलेगा। तो न्यू पे चलते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और हम वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस ASP.NET कोर वेब एपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं CRUD.NET API। फाइन, नेक्स्ट करते हैं। .NET 8 हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इसमें इनेबल कर लेते हैं और हम लोग कंट्रोलर का यूज़ करेंगे एपीआई क्रिएट करने के लिए, जो क्लासिक पे है। ओके, तो हमारा एक एम्प्टी एप्लीकेशन रेडी है। तो हम इस थ्रेड ऑपरेशन में एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा एसक्यूएल सर्वर में होगा। तो एसक्यूएल सर्वर पे वर्क करने के लिए हम सबसे पहले कुछ नूगेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करके मैनेज पैकेजेस पे जाना है। तो सबसे पहला पैकेज हमें चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जो हम लिंक की क्वेरी यूज़ करेंगे डेटाबेस मैनेज करने के लिए। तो इसका 8th वर्जन। नेक्स्ट जो है वो एसक्यूएल है, EF कोर एसक्यूएल सर्वर। थर्ड वन है EF कोर का टूल्स, क्योंकि हम मैंने माइग्रेशन करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच से, तो हमें टूल्स भी चाहिए उसके लिए। तो दिस वन, इंस्टॉल इट। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसका नाम रखते हैं डेटा। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। कोड पर फर्स्ट अप्रोच है हमारा, तो सबसे पहले हम टेबल मॉडल बनाएंगे। एम्प्लॉय टेबल में हमारा आईडी होगा, जो कि हमारा प्राइमरी की होगा। नेम होगा, ईमेल होगा, वो नंबर होगा, एक स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर, फोन हो गया हमारा, एज एज रख लेते हैं, और एम्प्लॉय की हम सैलरी रख लेते हैं। फाइन, तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम्स होंगे। उसके बाद कोड फर्स्ट अप्रोच में हमें डेटाबेस कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम उसका नाम रखते हैं ऐप DB कंटेक्स्ट। उसको सेटअप करने के लिए हमें एक्सटेंड करना होगा DB कंटेक्स्ट क्लास को, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऐप कंटेक्स्ट, इसमें हम ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, DB कंटेक्स्ट ऑप्शन लाइक दिस, एंड इसको हम बेस क्लास से में प्रोवाइड कर देंगे। दिस शुड बी सेम एज क्लास नेम, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ पे एक DB सेट मेथड क्रिएट करना है, जो कि हमारी टेबल को इनिशियलाइज करने में यूज़ होगा। तो हमारा जो DB कंटेक्स्ट फाइल है वो बन के रेडी हो गई है। अब हमें इस ऐप DB कंटेक्स्ट को अपने एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है। तो आ जाते हैं इस प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पे हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB कंटेक्स्ट करते हैं, एंड आई थिंक ऑप्शंस डॉट ऐड SQL, आई थिंक इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। DB कंटेक्स्ट, या इट्स अ जेनेरिक क्लास मेथड, एंड हमारी क्लास का नाम था ऐप DB कंटेक्स्ट ऐड SQL सर्वर। What's the problem? I think it is something else, SQL server, yeah, use SQL server। एंड हम यहाँ पे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ देते हैं। ये फाइन, ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। अब हमें अपना कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग हम अपने एप्लीकेशन जेसन फाइल में देंगे। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगा, उसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ होगा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ देंगे। मैंने अपने सिस्टम का SQL सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लिया है, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे सर्वर का नाम है, जो कि मेरा मेरे लैपटॉप का ही नाम है। हम एम्प्लॉय DB क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का, कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस आपके ही सिस्टम पे है। तो ये हमारा एक बेसिक डेटाबेस इंटीग्रेशन हो गया है। अब उसके बाद हम डेटा एक्सेस करने के लिए और डेटा मैनिपुलेट करने के लिए रिपोजिटरी यूज़ करेंगे। तो हम बनाते हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी।
एम्प्लॉय और उसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं ऐप डीपी कंटेक्स का। ऐप डीपी कंटेक्स से ही हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारी पहली एपीआई है वो गेट डेटा की है, राइट? या उससे पहले हम लोग एक क्रिएट एपीआई बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं, पोस्ट एपीआई, जो कि एम्प्लॉय को ऐड करेगा। तो हम एक मेथड यहाँ बनाते हैं, एसिंग टास्क ऐड एम्प्लॉय, राइट? उसको एम्प्लॉय टाइप का मॉडल चाहिए और हम यहाँ क्या करेंगे, वेट ऐप, इसको हम प्रॉपर्टी में शाइन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी क्लास में अवेलेबल हो जाए। डॉट ऐड एसिंग एम्प्लॉय। तो गेट, हमें अपनी एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस करना है। तो हम सेट करेंगे, सेट एम्प्लॉय से हमें अपनी टेबल का रेफरेंस मिलेगा जिसमें हम एम्प्लॉय मॉडल को अब ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये, उसके बाद हमें सेव चेंजेस कॉल करना पड़ेगा। सेव चेंजेस से क्या होगा, हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा और हमारे एसक्यूएल डेटाबेस पे उसको रन करेगा। तो ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी, जो डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के काम में आएगा। अब आते हैं हम एक क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, एक एपीआई कंट्रोलर, एम्प्टी एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम एक्शन रिजल्ट ऐड एम्प्लॉय मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि HTTP पोस्ट टाइप का होगा, राइट? और हम डेटा लेंगे फॉर्म की बॉडी से मॉडल। हम अपनी एम्प्लॉय रिपोजिटरी को यहाँ इंजेक्ट कर लेते हैं एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। प्राइवेट और रीड ओनली को हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल का नेम एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय, और हम अपना मॉडल यहाँ पास कर दे रहे हैं और अवेट कर लेते हैं और रिटर्न हम ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ओके, हमारा एसिंक है तो ये टास्क रिटर्न करेगा, राइट? हमारी ये एपीआई रेडी है और हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया है। बट अभी जो एम्प्लॉय टेबल हमारी क्रिएट हुई है वो मॉडल ही सिर्फ क्रिएट हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में। इसको हमारे एसक्यूएल सर्वर में रिप्लिकेट होने के लिए हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैकेज कंसोल मैनेजर ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें ऐड माइग्रेशन करना है और अपने माइग्रेशन का नाम देते हैं, फर्स्ट माइग्रेशन है ये हमारा। जब हम ये कमांड रन करेंगे तो ये एक क्लास फाइल जनरेट करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक फ्लुएंट एपीआई के थ्रू हमारी एम्प्लॉई टेबल को क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब जब हम इस इसी माइग्रेशन को अपडेट करेंगे विद अपडेट डेटाबेस कमांड, तो क्या करेगा, ये हमारे एक एसक्यूएल जनरेट करेगा और एसक्यूएल सर्वर पे रन कर देगा। और ये हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन फॉल्स करना पड़ेगा। दोबारा एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट वी हैव एसक्यूएल क्वेरीज जनरेटेड, और ये एसक्यूएल क्वेरी हमारा एसक्यूएल सर्वर पर रन हुई है। तो अगर हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाएं, रिफ्रेश करें, तो यू कैन सी कि टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। ये एम्प्लॉय टेबल हमारी क्रिएट हो गई है, उसमें हमारे वो कॉलम क्रिएट हो गए हैं। तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। प्रोजेक्ट को हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा स्वैगर इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और इसने ये हमें दिखा रहा है कि हमें इन्हें एक पोस्ट एपीआई क्रिएट की है। तो चलें इसको ट्राई कर लेते हैं। कुछ फेल्स हो रहा है, इसमें ये बता रहा है कि वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है डिपेंडेंसी। तो हम अपने कंट्रोलर में देखते हैं, जो यहाँ
कंट्रोलर है वो एम्प्लॉय रिपोजिटरी को एज ए डिपेंडेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी हमको रजिस्टर भी करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप प्रोग्राम फाइल में। जैसे हमने यहाँ ऐप डीबी कंटेक्स को रजिस्टर किया था, वैसे ही हमें अपनी एम्प्लॉय रिपोजिटरी को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये हमने रजिस्टर कर दिया। लेट्स रन दी प्रोजेक्ट। ओके, अब फिर से ट्राई करते हैं एक बार। बेस गुड विथ बेस टेस्ट email @test.com, phone 1234567890, is 30, salary 100 rupee. Let's execute it. ओके, वी गॉट 200। इसका मतलब हमारा एम्प्लॉई ऐड हो चुका है। तो चल के डीबी में चेक कर लेते हैं। ये यू कैन सी